गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए हैं? अच्छा, तो क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे कल वो लिखे आप लोगों ने? यस सर। आंसर राइटिंग सीरियसली नहीं कर रहे हो सौरभ? क्या दिक्कत आ रही है? सर थोड़ा बिजी था, फ्री हो गया, मैं ढंग से होगी। बिजी तो सभी हैं, क्या करोगे? सर आज मॉर्निंग में क्वेश्चन नहीं भेजे। अरे मैंने मैडम को बोल दिया था, क्या बताऊं। रात में मिलता है सर, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर। आप एक बार मैसेज डाल देते, मुझे भी ध्यान नहीं रहा एक्चुअली। मतलब हिंदू वाला जो काम रहता है ना करने के लिए सुबह सुबह, तो ये था। अगर आप एक बार मैसेज डाल देते तो ओके। है ना, ये था। ये जो क्वेश्चन है वो आज के क्वेश्चन है, ये ना आज के हैं। कोई बताएगा क्वेश्चन क्या थे? कुछ आइडिया है? पहले देख क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे भी तो आए होंगे क्वेश्चन मेरे पास भी। अच्छा, तो इसमें पहला था, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखिए। एक तो ये था, और दूसरा था इसमें संसाधन क्या है, संसाधन और हमारे जीवन को ने कैसे आसान बनाया जाए। संसाधन, ठीक है। मुगल काल की प्रशासनिक प्रणाली लिखिए, युविका पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, और SLR और CRR, PLR और NPA पर छोटे नोट्स लिखिए। छोटे नोट्स का मतलब है 30 वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। तो यही है, और इसमें ठीक है, सबसे पहले सौरभ के क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले यही क्वेश्चन है ना सौरभ आपका? ठीक है, ये है लास्ट, देख यस सर। है ना। तो इसमें क्वेश्चन है कि सर्विस, अच्छा गुड्स वाला GST वाला नहीं लिखा क्वेश्चन? सर लिखे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। अच्छा, पहले मैंने रिसोर्स वाला किया था। ठीक है, ठीक है। हाँ, संसाधन एक ऐसी वस्तु है तो द्वारा हमारे जीवन में कैसे आना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन को ये है कि संसाधन द्वारा कैसे चीजों कैसे आसान बनाया जाए। तो संसाधन एक ऐसी वस्तु है और जिसमें जिंदगी, ऊर्जा, संसाधन, ठीक है। आगे आपने क्या लिखा है, जिस वस्तु के हम सेवा के जीवन को गुजरते हैं पूरी होती है, वह हमारे जीवन को आसान बनाती है ना। और ठीक है ये, उसके बाद आपने, एक मिनट है, हाँ, उसके बाद इसी में लिखा है एक ऐसा बच्चा जो माँ को, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में सबको ये लिखना है कि जो संसाधन है उस कुछ संसाधनों के एग्जाम्पल बता देना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है कि संसाधन क्या है और संसाधन हमारे जीवन को कैसे आसान बनाते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई भी है, कुछ संसाधनों के नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए पवन ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा का नाम लिख देना है। और आपको जल ऊर्जा का या जल विद्युत का नाम लिख देना है, या फिर सौर ऊर्जा का नाम लिख देना है, ठीक है। या फिर आप कोयले का नाम लिख देना है। तो या फिर कुछ और भी, जैसे डीजल है, मतलब जीवाश्म ईंधन है, या मानव संसाधन है, तो कुछ इनके एग्जाम्पल लिख देने हैं। सिर्फ इसमें ये बताना है कि ये संसाधन हमारे जीवन को कैसे आसान बनाते हैं। पवन ऊर्जा कैसे बनाती है, जल विद्युत ऊर्जा कैसे बनाती है, सौर ऊर्जा कैसे बनाती है, और कोयला कैसे बनाता है, और मानव कैसे बनाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन यही था। एक तो इसमें फॉर्मेट आपको ये बनाना है कि संसाधन है क्या, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा है, यहाँ तक ठीक है, संसाधन ये है। बाकी चीजों को भी लिखिए।
यस सर, यस सर। तो इसको थोड़ा सा सभी लिखिए कि संसाधन हमारे जीवन को कैसे आसान बना सर सकते। रिदम में नहीं है, सर रिदम में नहीं है क्वेश्चन मेरा आंसर इसमें। हाँ, रिदम में थोड़ा सा नहीं है, उसको ध्यान यस सर। दीजिएगा। और बाकी आपने मानव के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है, कि जैसे एक एक छोटा बच्चा है माँ के जीवन को, तो आप छोटा बच्चा का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आप बड़े का भी दे सकते हैं, जो घर में बुजुर्ग हैं उनका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यस सर। मानव संसाधन भी है, मतलब हमारे पिता भी संसाधन है, हमारे दादा भी संसाधन है, हमारे दादी भी संसाधन है, और हमारा घर में कोई बच्चा वो भी संसाधन है। तो इस तरह से इनको इस चीज को लिखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवार के सदस्य आपस में संसाधन है एक दूसरे के। हाँ, आपस में संसाधन है, और जो संसाधन है वो किस तरह से एक दूसरे के हेल्प करते हैं, ये चीज है। यस सर। मुगल काल की प्रशासन प्रणाली लिखिए। तो ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट में कैसे लिखा होगा आपने? सर देख लीजिए आगे, फिर तो आप ही हैं। तो आप तो इतिहास पढ़े हो बहुत सारा। नहीं सर, मैंने ओनली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है। अच्छा, देखो इसमें अकबर की शासन प्रणाली धर्मनिरपेक्ष आधारित थी, ठीक है, और दीन है इलाही की बात कर रहा है, ठीक है, और उन्होंने जब्ती प्रणाली, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब क्या है, जो जो चीजें प्रशासन में थी और आपको वही चीजें लिखनी है यहाँ पे। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है, तो चित्रकला है ना, ये संस्कृति में आ जाती है। हमें सिर्फ बात करनी है कि उस चीज की यस सर। जिसमें शासन चलता हो, तो ये चीज संस्कृति यस में सर। है, ठीक है। जैसे ये है, ये न्याय की चैन है, ये संस्कृति में है। ये वाला जो है ये संस्कृति का पोर्शन, सॉरी, ये है प्रशासन का पोर्शन, कि न्याय की चैन यस बनाई सर। थी उसने, सोने की जंजीर। स्थापत्य कला ये भी प्रशासन में नहीं आएगा, ठीक है, ये भी यस प्रशासन सर। में नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा प्रशासन में। तो प्रशासन का मतलब है कि राज्य चलाने के लिए कौन कौन सी चीजें थी, उनको हमें लिखना है राज्य चलाने के लिए। जब हमें नॉलेज नहीं यस सर। होता है या कुछ पॉइंट की कमी होती है तो हम और चीजों की तरफ भागते हैं, जैसे आपने चित्रकला को लिखा है, स्थापत्य को लिखा है, या औरंगजेब के शासन क्या था, कहरपन था, अपनी मन की ही करता था, है ना, कई हिंदुओं मुसलमानों को लेकिन न्याय करने में अच्छा था। तो वो सारी सब चीजें ठीक है। देखो प्रशासन वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जो आज हम चीजें प्रशासन में देखते हैं, राजस्व प्रणाली क्या थी, सेना कैसी थी, ठीक, अधिकारी कौन कौन से थे। कंपेयर कर दें बस खाली, आज हाँ से वही, पास्ट में कंपेयर कर दें खाली। उन्हीं चीजों को लिखना है। और ये सब चीज क्वेश्चन इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप चीजों को दोबारा से पढ़ें कम से कम। और सही बताऊं, कोई भी बुक उठा लेते ना, मुगल प्रशासन था, आप आराम से 15 मिनट में तैयार कर सकते थे, और कुछ ना मिलता तो सिर्फ लूसेंट की बुक ही पढ़ लेते, ठीक है। देखो ये चीज सब लोग समझ लीजिए, क्वेश्चन प्रशासन से ही बनेगा, क्वेश्चन जो है। यस सर। हाँ, युविका एक विज्ञान कार्यक्रम है जिसमें, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ये सही है ना। इसमें बस इम्पोर्टेंस को और डालिए। कल हमने बात की थी, कल हमने इस पे कहा था, कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी योजना है, तो प्रत्येक राज्य में 3 चयन किया जाएगा, ठीक है, इसका बाकी चीजें सही है। जैसे हमने बोला था, कल ही हमने बात की, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कार्यक्रम से संबंधित है, तो पहले उसके बारे में बताओ कि कार्यक्रम का मतलब ये है क्या, है ना, फिर उसमें प्रावधान क्या है। कल ही हमने ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है, कल आप नहीं आए थे सौरभ। और उसके बाद फिर इसमें महत्व क्या है, या इसका योगदान क्या है ना, या इसका जो है प्रभाव क्या है, तो इन चीजों को बारे में लिखना है। जैसे युविका से क्या करना चाह रहे हैं, युविका से क्या करना चाह रहे हैं। आपको तो 100 वर्ड का क्वेश्चन था ना, तो 20 शब्द यहाँ लिखने थे, और 40 यहाँ लिखने थे, है ना, सर 40। लिखा है मैंने इसमें। हाँ, लेकिन
लेकिन चाल लिखा है आपने, लेकिन वो सिस्टमेटिक रहना चाहिए, ये चीज है। लिखा तो होगा कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा इसमें, ठीक है। सही है, ठीक है। तो फॉर्मेट में रखिए, और पहले से काफी चीजें सही हो रही हैं आप लोगों की, ऐसी बात नहीं है। और कम से कम अगर क्वेश्चन सारे ना हो पाए तो उसका फॉर्मेट जरूर बनाइए आप लोग, फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है। और जैसे मान लीजिए है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसको भारत में 1 जुलाई 17 से लागू किया गया था। और इस पे क्या लिखा है, शॉर्ट नोट लिखवाया है ना इसके। सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ये 200 शब्दों में लिखने के लिए था, सबसे ज्यादा बड़ा यही था। ठीक है। और सबसे बड़ी गुड्स जीएसटी का सबसे अच्छा प्रभाव ये है कि अभी ये बहुत कलेक्शन ज्यादा हो रहा है, और ठीक है। और ये है उपभोक्ता वस्तु सेवाओं के एक कल्प, ठीक है, ये सही है। और ये काफी डायनेमिक है। नकारात्मक क्या है, जीएसटी का आम आदमी पर सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आम आदमी द्वारा खपत की गई वस्तुएं की दरें अमीर आदमी द्वारा खपत की वस्तुओं की दरों की समान हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है स्वरूप, ये तो पहले नहीं था क्या? पहले क्या ऐसा था कि भाई ये जाएगा, ठीक है, नहीं ये तो भाई ये अभी बेरोजगार है, इसको कब में दे दो दूध, 28 रुपए का मिलता है 22 में दे दो, ऐसा था क्या? नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं जैसे महंगी आती हैं, वो जो छोटी चीजें, यानी सभी प्रोडक्ट पे बराबर वो लगेगा ना, दरें लगेंगी, जैसे 18%, 28%। आप चाहे कंप्यूटर ले रहे हो, चाहे आप कार ले रहे हो, सब पे एक ही लगेगा ना, तो इसलिए वो दरें सेम हो जाएंगी ना, इसलिए। अच्छा, साइकिल ले रहे हो, कोई मोटरसाइकिल ले रहे हो, कोई कार ले रहे हैं, उसके लिए। हाँ, तो ये कह सकते थे कि दरों के सामान्यीकरण से एक आम आदमी या कम इनकम वाले व्यक्ति पर अधिक भार पड़ सकता है, ये चीज ठीक है ना। जीएसटी छोटे उद्योगों यस सर। को प्रभावित करेगा, जिसके तहत रोजगार कम का खतरा बन जाएगा, ठीक है। जीएसटी की दरें अमीर तथा गरीब दोनों के लिए बराबर अदा करनी होंगी, जिससे बस ये आप जो कहना चाह रहे हो वह ठीक है, लेकिन लिखा कुछ और है इसमें। कहना कुछ और चाह रहे हो, लिखा कुछ और है। कहना ये चाह रहे हो कि एक साइकिल पे जो जीएसटी है और वही किसी ऐसे पे है जो एसी पे है। सर मर्सिडीज कार पे है सर, एसी पे है, हाँ, सेम जीएसटी है। तो सेम जीएसटी, मतलब अगर कूलर पे है तो सेम एसी पर भी है, एसी पे ज्यादा होना चाहिए, कूलर पे कम होनी चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हो, है ना? यस सर। हाँ, तो ये चीज है। लेकिन ये जो आपने लिखा है ना वैसा नहीं है, इसमें लिखा कुछ और है ना। एक बार फिर से, सर एग्जाम्पल देना भूल गया सर, एग्जाम्पल लिख देता तो क्लियर हो जाता। हाँ, एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये है, और इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छा अर्चना जी के हैं। सर ये मेरे हैं। अच्छा, ठीक है, आपके हैं। ठीक है। अब देखो, पहले से जब पहले नैना ने क्वेश्चन लिखा था उस समय कितनी प्रॉब्लम थी, आज कितना सही लिखा, सिस्टमेटिक है, मतलब पैराग्राफ नहीं है फिर भी चीजें क्लियर दिख रही हैं, है ना। तो वही चीजें हैं। सकारात्मक क्या है, जुलाई से मासिक रिटर्न और भरे गए की कोई भी सुविधा नहीं है, सिर्फ 1 माह में भरे हुए रिटर्न के गलती के अगले आने वाले रिटर्न में समावित कर ठीक कर लिया जाएगा। इसमें मैकेनिज्म, यानी जो मैकेनिज्म है उसका मैकेनिज्म है, उसके बारे में देखो। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि 2 चीजें होती है, एक तो होती है मैकेनिज्म, यानी जो आम जनता से परे होता है। हम लोगों को कभी कोई सकारात्मक लिखना हो या नकारात्मक लिखना हो तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि आम जनता को फोकस करना है, यानी
एक आम जनता या आम नागरिक के लिए कैसे वो सकारात्मक है, कैसे नकारात्मक है आम जनता के लिए। ठीक है, तो बहुत देखो सकारात्मक पक्ष इसका यही है कि एक तो ये है कि बहुत बड़े लेवल पर जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जब जीएसटी कलेक्शन हुआ है, पहले तो करों की बहुत चोरी हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है। तो जीएसटी कर ज्यादा मिलेगा सरकार को, तो ज्यादा सरकार के पास पैसा होगा, तो ज्यादा सरकार कल्याणकारी कार्यों में लगा पाएगी। बहुत सिंपल सी बात है ना। अब तक 1000 रुपए आ रहे थे, अब 2000 आ रहे हैं, तो 2000 आ रहे हैं, तो इसका मतलब सकारात्मक क्या है कि अब वो सरकार और ज्यादा लगा पाएगी। ठीक है, तो इन चीजों को सकारात्मक में लिखना है। ठीक है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, बढ़ी हुई सॉफ्टवेयर खरीदारी की लागत जो कि जीएसटी फाइलिंग प्रक्रिया में सहायता कर सकती है, वो कई व्यवसायों के लिए उच्च परिचालन लागत को ले जाती है। ये बात सही है। पेट्रोल का दर जीएसटी के क्या लिखा है ये अंतर्गत, क्यों नैना? अंतर विमुक्त लिखा है सर। इसका मतलब क्या होता है? अब इतनी शुद्ध हिंदी मत लिखो। मतलब तो नहीं पता। नैना को पता होगा, बताओ नैना क्या लिखा है? अंतर विमुक्त नहीं आता है, जो एकीकरण के आदर्शों के खिलाफ है। ठीक है, कोशिश आपने अच्छी की है ना, कोशिश आपने अच्छी की है। बस एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी चीजों को लिखना है, बिल्कुल आम जनता से रिलेटेड लिखना है, बिल्कुल जो उसके करीब से गुजरे, उसके करीब से गुजरे, है ना। जैसे मान लीजिए हम किसी को चक्रवात के प्रभाव बताने जाएंगे, ठीक है, तो हम ये नहीं बताएंगे, वो चक्रवात के प्रभाव में सबसे पहले वो क्या जानना चाहेगा कि इसमें लोग डूब के मर जाते हैं, यही ना। अगर उसको ये बताओगे कि इसमें मृदा की उत्पादकता कमी आ जाती है, आधे तो ऐसे नहीं समझेंगे, है ना। यस सर। तो भाषा, बातें वो करनी है जो लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये हाँ, ये है व्हाट इज द रिसोर्स। ठीक है, संसार एक ऐसा स्रोत है जो मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग करता है। कोई वस्तु प्रकृति में हो सकती है परंतु हमेशा मौजूद रहे, लेकिन ये संसाधन नहीं कहलाती। मनुष्य हमें, ठीक है, स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार भौतिक रूप में संसाधन वातावरण की प्रक्रिया है जो कि मानव उपयोग में आती है। ठीक है, जो जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक रूप में देखती है, उच्च प्रशिक्षण और चिकित्सा। सर इसमें ढंग से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है। डेफिनेशन तो समझ में आ गई बट और नहीं आ रहा था। देखो इसमें ये लिखना था, क्वेश्चन क्या था कि इजी टू अवर लाइफ, यानी संसाधन जो हैं हमारे जीवन को कैसे दो ही बातें लिखनी थी। पहला तो ये लिखना था कि संसाधन क्या है, ठीक है, संसाधन है क्या उसके बताना था, और उसके बाद है संसाधनों का हमारे लिए क्या उपयोग है। ठीक है, हमारे लिए क्या उपयोग है, क्या उनका महत्व है। ठीक है, तो अब समझिए, तो संसाधन में लिख देते उदाहरण देके कि पवन का हमारे लिए क्या महत्व है, ठीक है, और सौर ऊर्जा का हमारे लिए क्या महत्व है ना, और कोयले के लिए हमारे लिए क्या महत्व है, वनों का हमारे लिए क्या महत्व है, जल का हमारे लिए क्या महत्व है। तो इन्हीं सब का महत्व बताना था बस, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, और इसमें हाँ ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट युविका, नई दिल्ली प्रधानमंत्री के। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो युविका में मैंने कल ही बताया था, जब भी इसको आगे भी लिखने की कोशिश करना तो सबसे पहले लिखना कि युविका क्या है। ठीक है, युविका क्या है पहले ये लिखना, उसके बाद इसके अंदर क्या प्रावधान है, यानी सरकार इस पे क्या करना चाहती है, उसके बाद बस यही लिखना कि इसमें महत्व क्या है। तो बस यही बात है, 20 शब्द यहाँ लिखना, 40 यहाँ लिखना, 100 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना जब तक चीजों। सर हो ही नहीं पाता, 20 से तो ज्यादा हो ही जाते हैं। नहीं तो इधर तो 30 से ज्यादा हो जाते हैं, तो
कोई बात नहीं, इधर कम करो, प्रावधान में क्या क्या चीजें हैं, कैसे सरकार करना चाह रही है उसको समझो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां 30 हो जा रहे हैं तो यहाँ पे 35-35 कर दो, है ना, लिखना सारी बातें। और नेक्स्ट है इसमें, और ठीक है, ये अर्चना जी आपका है, जी सर। ये बीच में कैसे यस आया, सर। अकेला क्वेश्चन सिंगल? सर ये सुबह भेजे लिख के, नहीं कल लिख पाए थे। अच्छा अच्छा, ये वस्तु सेवा कर सरकार द्वारा बनाई गई नई अप्रत्यक्ष व्यवस्था है, जिसके तहत सरकार ये कह सकते हैं कि मूल्यों में जोड़कर लगाया जाएगा। ठीक है, मूल्यों में जोड़कर लगाया जाएगा। ठीक है, जीएसटी लागू होने से आसानी रहेगी, छोटे छोटे बहुत कम होगी, जिसमें भारत में व्यापार करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे पंजीकरण, रिटर्न, ये सब। ठीक है, लागत को कम करने में मदद मिलेगी। सही है, लागत में कम करने, जीएसटी से आम आदमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आम आदमी द्वारा खपत की जाने वाली वस्तुएं, जैसे क्या लिखा है, साइकिल, हाँ, और ठीक है, हाँ, तो ये सही है। ठीक है, एग्जाम्पल देके भी आपको लिखना है कि नकारात्मक कैसे प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव बताना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है। और मुश्किल काम इसलिए है कि बहुत आसान बताना है, आसान लिखना मुश्किल होता है। सर जैसे कि साइकिल पर 5% टैक्स लग रहा था, वो अब 18 हो गया हो, और कार पर 28 लग रहा था तो वो 18 हो गया, तो इसमें जो आम आदमी है सबसे ज्यादा इफेक्ट तो उसी पे पड़ा। जो 28 लग रहा था अगर वो 18 हो गया तो उसका तो ठीक हो गया, मगर जिसका 5 लग रहा था उसका 18 हो गया, वो आम आदमी का वो तो गया। हाँ, तो वही तो इस प्रकार आम आदमी का जीएसटी सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। आम आदमी ये कह सकते हैं जो छोटे उपभोक्ता हैं, जो कह सकते हैं जो कम आय वाले लोग हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनकी जीएसटी बढ़ने से, उन पे टैक्स बढ़ने से ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अधिक आय वाले लोगों पे अधिक नहीं पड़ा है। मान लीजिए कोई मर्सिडीज चला रहा है, अगर कोई मर्सिडीज चला रहा है तो अगर पेट्रोल अगर 70 रुपीज है अभी, तो 90 भी होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर कोई स्कूटी चला रहा है, 70 से 90 हो जाएगी तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह को आसान भाषा में लिखना है इसको, है ना, ताकि लोगों को समझ में आए। तो ये था, हमने क्या बोला, आसान लिखना टफ होता है, मुश्किल लिखना टफ नहीं होता। तो बाकी अच्छा, ये तो हमने चेक कर ही लिए हैं। और सर मुगल वाले में कैसे लिखना था? मुगल वाले में देखो क्या है कि बहुत सारे प्रशासन में, जैसे जब्ती प्रणाली है, जब्ती प्रणाली शुरू की गई थी, दहसाला शुरू किया गया था, ठीक है, दीन इलाही शुरू की गई थी, यानी प्रशासन को चलाने के लिए जो भी काम किए गए थे। आप मॉडर्न इंडिया का क्लास किया होगा, जो नहीं, ये जो पार्ट था मिडिल इंडिया का, हमने मुगल प्रशासन करवाया होगा, उसमें देखना आप बहुत सारे शब्द लिखे सर होंगे। उसी से किया था मैंने, उसी से हाँ, किया था मैंने हाँ, पूरा। तो उसी से किया है। तो मुगल प्रशासन में शब्दावली होती है, शब्दावली को देखो, प्रशासन कोई भी हो, प्रशासन को खोलना होता है ना। जैसे जब्ती प्रथा क्या है, जब्ती प्रथा ये थी, अगर कोई शाम के 7 बजे यानी सूर्य अस्त तक ना दे पाए तो उसकी भूमि हम वो जो गवर्नमेंट उसके कब्जे में आ जाएगी। ठीक है, दीन इलाही, दीन इलाही का मतलब यही था कि अकबर ने अपने द्वारा कुछ नियम कानून बनाए थे और जिसे वो प्रशासन में लागू करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये चीज थी। और ये अच्छा, ऊपर भी क्वेश्चन है, स्वप्निल आपने एक ही लिखा है क्वेश्चन क्या? सब लिखे हैं। तो सब लिखे हैं, अच्छा ठीक है। और देखो ये जो टर्मोलॉजी वाले क्वेश्चन है, इनको जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, ये बयान, ठीक है ठीक है ठीक है। सीआरआर का अर्थ है कैश रिजर्व रेशो, और प्रतिशत जो कि वाणिज्यिक बैंकों को नकदी के रूप में अपने पास रखना होता है, वास्तव में अपने पास रखने का बजाय आरबीआई के पास जमा करते हैं। ठीक है ठीक है, आरबीआई शेयर को कम करता है, तो ये बैंकों की अधिशेष धन रखने की अनुमति देता है। पीएलआर क्या होता है, वह दर है जो अपने से सबसे अधिक विश्वसनीय ग्राहकों को लोन देता है। ठीक है, बैंकों की
बैंकों की बैंक आरबीआई की अनुमति से ही पीएलआर कर सकता है। नहीं, जो पीएलआर है ना, वो खुद की बैंक अपनी डिसाइड करता है। पीएलआर जो आरबीआई की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। आरबीआई के ध्यान रखना है, आरबीआई जो है वो सिर्फ डिसाइड करता है बैंक रेट, ये ध्यान रखना है, केवल बैंक रेट डिसाइड करता है। बैंक रेट का मतलब होता है, या कह सकते हैं हम बेस रेट, ठीक है, बेस रेट डिसाइड करता है। बेस रेट का मतलब होता है इससे कम दर पे, इससे कम दर पे आप कोई भी लोन नहीं दे सकते। इसको हम कहते हैं आधार दर या बेस दर, इससे कम नहीं। बाकी कोई उसको मतलब नहीं होता आरबीआई को, ठीक है। तो जो पीएलआर है वो बैंक डिसाइड करता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आगे। और आगे सब क्वेश्चन मिक्सअप। एनपीए क्या है? जब किसी बैंक को लोन देनी होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला इंसान बैंक को रिटर्न, ठीक है, रेगुलर क्या लिखा है इसमें है, हाँ, रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। और जब इन इंसान बैंक को पैसे चुकाने में नाकाम हो जाता है तो उस बैंक को, तो बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसा पैसा है जो लेनदारों द्वारा नहीं चुकाया गया है, उसको हम कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। इससे ज्यादा शब्द यहाँ पर नहीं लिखने थे, ये ध्यान रखना था, ठीक है। और ये नैना का है ना सर, किसका है? मेरा है सर। अच्छा, आपका है। सर मैंने बस 3 ही लिखे थे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी क्यों नहीं लिखे? एक तो समझ में आया नहीं और वो वाला रात ज्यादा हो गई थी इसलिए। नहीं, अभी मैं कल से कोशिश करूंगा, मुझे आप लोग कुछ पूरा मैसेज डाल दिया करो, कोई एक आदमी। पता क्या, अकेले बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं मेरी। हाँ, जैसे पहले क्लास 9 बजे होता था ना फाउंडेशन का, कितनी बार कैंसिल होता था। अब 1 बजे के बाद हो रहे हैं सारे क्लासेस, तो कोई कैंसिल नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये है, रात में ज्यादा काम करना पड़ता है। गैर निष्पादित संपत्ति, जब कोई व्यक्ति ऐसे बैंक लोन लिया जाता है और ईएमआई देने में असमर्थ होता है और एनपीए कहलाता है, ऐसे उस व्यक्ति को दिया जाता है वह जिससे कोई उम्मीद नहीं होती है, एनपीए कहलाता है, ठीक है। यानी ऐसा पैसा जो वापस मिलने की उम्मीद ना हो, उसको हम एनपीए कहते हैं। और ठीक है, ये तो खैर सब सही लिखे हैं, ये तो खैर हमने करवाई थी। ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आरबीआई रिवर्स रेपो बदलाव बाजार में नकदी के शक्ति कम कर सकता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। ये बैंकों की अपनी अलग अलग पीएलआर होता है, सही है, क्योंकि अगर आरबीआई करेगा तो एक ही होगा, है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। और उसके बाद है इसमें मुगल प्रशासन। इसमें देखिए क्या लिखा है इन्होंने, पेनानिया का मिश्रण बना जूम कर दीजिए। अच्छा, छोटा दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है पूरा। अच्छा, 1 मिनट, ठीक है, अब सही है। यस सर। हाँ, अब ठीक है। मुगल प्रशासन जो है कि विदेशी पीढ़ी मिश्रण से बना था, ये बात सही है। और अरबी फारसी, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक चीज है, जो हमने करवाया उसको भी देखना और आप फिर से इसको लिखने की जरूर कोशिश करना। ये सारी बात ठीक है कि सर्वोच्च अधिकारी इस्लाम का संरक्षक था, क्योंकि कुछ चीजें हमें ठोस लिखनी पड़ेंगी, जैसे दहसाला क्या था, जब्ती प्रथा क्या थी, मनसबदारी क्या थी। तो हम प्रशासन के बारे में लिख रहे हैं
तो ये तो एक समरी टाइप का हो गया कि उसका विशेषता क्या थी। विशेषता ये थी कि उसमें धर्म का भी एक मिश्रण था, यानी वो लोग कल्याणकारी थे, ठीक है। लेकिन कुछ शब्दावली भी हैं, वो भी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। तो ये तो जैसे मान लीजिए ये उसकी विशेषता है कि वो अरबी फारसी पर आधारित थी, वो बात ठीक थी। लेकिन प्रशासन था किस तरह का, कि वो सेना को कौन चलाता था, ठीक है, यानी राजस्व को कौन करता था, न्याय कौन करता था, ये सब चीजों को लिखना है। न्यायाधिकारी कौन था, राजस्व कौन था, सेना का कौन था, है ना, दरबारी कौन था, और इस तरह से इन चीजों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, तभी कंप्लीट पूरा हो, क्वेश्चन पूरा हो पाएगा। तो प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार विशेषता के अनुसार उनको पूरा लिखना है। हाँ, मतलब पहले वो चीजें डाली है, जैसे मनसबदारी प्रथा है या जब्ती प्रथा है, दहशाला है, तो वो चीज आप डाल सकते हैं कि दहशाला में 10 साल पे लिया जाता था, और ये सारी चीजें हमने लिखवाई हैं, आराम से वहां देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद था युविका। ठीक है, देखो सही है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये सही लिखा है। अगर आपको अभी जो है क्वेश्चन लिखने में हेल्प लेनी पड़ती है मटेरियल की, मेरी बात समझिए, अगर आपको अभी क्वेश्चन लिखने में मटेरियल की हेल्प लेनी पड़ती है, स्टडी की हेल्प लेनी पड़ती है, तो आप जरूर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप ले लीजिए। लेकिन जब जैसे मान लीजिए, अगर जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था प्रशासन का, तो आप एक बार प्रशासन पढ़ लेते, फिर किताब बंद कर देते, फिर लिखते, फिर आपको जब लिखते ना तो पूरा याद हो जाता। अभी आप उसको एग्जामिनर की तरह मत लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज हमारी कम कंप्लीट है, तो पहले आप उसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, फिर उसको अलग हटा के बुक रख दीजिए, फिर लिखना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये एक बार करना पड़ेगा आपको, एक बार आपको करना पड़ेगा ये, यस सर। है ना, तो फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा, एक बार तो करना ही करना है। संसाधन, ठीक है। इसमें भी आपको लिखा है आपने, संसाधन क्या है, ठीक है, भौतिक रूप से वातावरण में उपलब्ध प्रक्रिया आवश्यकता पूर्ति करे, ठीक है, ये हाँ, ये सही है। संसाधन स्रोत जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं, वह वस्तु संसाधन का जिसका इस्तेमाल अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है मेन आंसर, भूमि, जल, वायु, खनिज के बिना कोई भी कृषि उद्योग विकास नहीं कर सकता। तो ये इनका महत्व है ना, हमारे जीवन के लिए, है ना, ये महत्व है। यहाँ से जो मानवीय जीवन को विकास हेतु आवश्यक है, इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में मनुष्य घरों, भवनों, परिवहन, संचार संसाधनों, उद्योगों आदि अपने संसार का निर्माण कर सकता है। ये मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के साथ काफी उपयोगी भी हैं और मानव विकास के लिए आवश्यक भी है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग है, सही है। संसाधनों का आपने नाम लिखा है और फिर संसाधनों का इस्तेमाल बताया है। संसाधन आपको पता ही है, भूमि है, जल है, ऊर्जा के संसाधन है, पेट्रोलियम है, खनिज है, ये सब संसाधन है। तो किस तरह से सपोर्ट करते हैं वो सारी चीजें हैं इसमें। बस यही करना है कि आपने इस मैटर को थोड़ा ज्यादा लिखना था, है ना, इसको कम लिखिए और इसको और बढ़ाइए। एग्जाम्पल दीजिए विद्युत ऊर्जा का, जल ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, और खनिजों का एग्जाम्पल दीजिए, है ना, जल का एग्जाम्पल दीजिए। जल कैसे कैसे महत्वपूर्ण है हमारे पीने के लिए, पौधों के लिए, वायुमंडल के लिए, टेम्परेचर के लिए। तो बहुत, मतलब अभी समझिए, एक बार जोड़ना शुरू करेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, बस एक बार शुरू तो कीजिए, है ना। जोड़ना एक बार सीख गए ना तो फिर दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है इसमें, युविका पर संक्षिप्त नोट, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान
और इसमें जो है ठीक है, और लिखा है कि यही है, इतना ही है, इतना ही है सर। ठीक है। देखो इसको पता है कि हमने वही सब बोला है, इनको थोड़ा सा पैराग्राफ जरूर बना के लिखिए। अब इसमें पता है पढ़ने के लिए आदमी पढ़ेगा, लेकिन उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमने क्या बोला कि जैसे कोई पैराग्राफ बनाइए, यहाँ तक उसको पूरा कीजिए, ठीक है, थोड़ा स्पेस दीजिए, फिर नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू कीजिए, वो यहाँ खत्म कीजिए पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी होगी, है ना। बाकी सारी चीजें आपने लिखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जैसे इसमें ये चीज लिखी है कि युवा रूप में चुनने की योजना बनाई है, इसरो ने युवा रूप में चुनने की योजना, तो ठीक है, ऐसा क्यों है, इसरो क्यों करना चाहता है ना, क्या लक्ष्य है इसका, वो सब लिखिए और पैराग्राफ में जरूर लिखिए, ठीक है। यस सर। और नेक्स्ट है इसमें संसाधन क्या है। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसके उपयोग इच्छाओं पूर्ति कर सकता है, ठीक है। कोई वस्तु तब तक संसाधन कहलाती है जब उसके मनुष्य किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है। हाँ, सभी पदार्थ आवश्यकताओं की संसाधन कहा जाता है, मानव जीवन का स्तर, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, आपने बस वही गोल मोटल घुमा के बात की है ना, तो थोड़ा संसाधनों का नाम लिखिए इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन अगर आप संसाधनों के साथ नाम लिखोगे, और जैसे जैसे हमने लिखा मान लीजिए खनिज, ठीक है, तो खनिज का इस्तेमाल बता दीजिए, है ना। अगर हमने लिखा ईंधन, ईंधन, तो ईंधन का इस्तेमाल बता दीजिए, कुकिंग में इस्तेमाल होता है, ट्रेन में इस्तेमाल होता है, वायुयान में इस्तेमाल होता है, इससे हमारा परिवहन आसान हुआ। खनिजों में, खनिजों का इस्तेमाल बताइए, बहुत सारे खनिज हैं जो डेकोरेशन के काम आते हैं, और हम एक जो नमक है वो लवण है, और हमारे हमारे शरीर के काम आता है ना। तो वही चीज है, उनको नाम बताइए और साथ में उनका एक्सप्लेन भी कीजिए। उसके बाद कोई नकारात्मक, अच्छा जीएसटी में, ठीक है, एकीकृत भारत मदद मिलेगी, है ना। और क्या है इसमें, गोदाम, और इसमें हाँ व्यापक प्रभाव से मुक्त होगा, ठीक है। गोदामों कारोबार, ठीक है, जो लोग स्टोरेज कर लेते थे या ब्लैकमेलिंग था, उससे भी फायदा हो, वो भी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद इसमें, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसमें है, नकारात्मक प्रभाव, जीएसटी के छोटे उद्योगों को टैक्स के दायरे में बाहर कर दिया गया है। छोटे उद्योगों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया क्या, ऐसा है। इसके बावजूद नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जीएसटी लागू होने के असंगति क्षेत्र नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वर्तमान में असंगठित क्षेत्र छोटे, ठीक है।